वादा तो सभी लोग करते हैं, जब देंगे तब ना। बोलने का तो सभी बोलते हैं, सभी नेता बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। बात चूक की नहीं है, बात है कि आप जीत जाते हैं तो आपको ये लगता है कि अब कोई उसको हरा ही नहीं सकता। लोगों की समस्याएं सुनिए, क्या है नहीं, सब रोड भी खराब है, नाली है, पानी जाम है, बिजली का जो ये स्ट्रीट लाइट्स है वो सारे खराब है, नहीं बदला जाता है, कोई सुनता नहीं है। कहीं भी जाइए हर जगह पैसा मांगता है लोग। बीजेपी को वोटर बना तो बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज के डेट में बीजेपी को देखना नहीं चाहते। और पहले था न लालू यादव सांप नाथ, इधर नाग नाथ, बीच में मिल गए। एगो भाषण देता है, एक के भाषणवा के 12 साल से सुन रहे हैं। लाल किला पर एक के सुनते हैं, बस वही सुनते हैं। अब 2024 से चल गया 2047 में विकसित भारत बनेगा। बीजेपी को जिस दिन वोट देंगे उस दिन समझेंगे कि मेरा बेटा मर गया है। अब इससे ज्यादा क्या सोचेंगे। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर की भारी बहुमत से जीत हुई है। इसके बाद हम लोग अभी जनता के बीच पहुंचे हैं उनकी राय लेने के लिए। प्रशांत किशोर भारी बहुमत से जीते हैं, कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा वो बोलते हैं अगर वो सब कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखना पड़ेगा ना, अभी तो 4 साल बचा हुआ है, उसमें देखते हैं। वो 10,000 नौकरी देने का वादा भी कर रहे हैं। वादा तो सभी लोग करते हैं, मतलब देंगे तब ना। लोगों की उम्मीद है, नया चेहरा है, नया प्रॉमिस तो करते क्या हैं। लग रहा है उनके वादे में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो दिखेगा जब देंगे तब ना, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। बोलने का तो सभी बोलते हैं, सभी नेता बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि करेंगे शायद ये, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन मेन है करने पे। अभी उनको पावर मिला है, देखिए वो क्या करते हैं, कुछ करेंगे। बांकीपुर में हमेशा बीजेपी जीतते आई है, तो क्या लग रहा है इस बार कहाँ चूक हुई है? बात चूक की नहीं है, बात है कि आप जीत जाते हैं तो आपको ये लगता है कि अब कोई इसको हरा ही नहीं सकता। तो पब्लिक थोड़ा चेंज चाहती है कि ठीक है भाई, आप जीतते तो हैं लेकिन कुछ करते हैं नहीं। तो पब्लिक ये देखती है कि चलो भाई कुछ चेंज करके देखते हैं। हर किसी को चेंज चाहिए, आदमी एक चीज उठ जाता इतने है। टाइम से बदलाव नहीं आया, लेकिन इस बार बदलाव आया है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेके भी ऐसा हुआ है? कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं होता, आदमी जो काम करे, आदमी तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना किसी पार्टी को या किसी क्षेत्र को, तो उसको तो होता है कि आप काम कीजिए। आप काम ही नहीं कर रहे हैं, लोगों का बातें सुन ही नहीं रहे हैं। आप अपना जीत गए, चले गए, फिर 5 साल के बाद वोटिंग के समय आप आइएगा, हाथ जोड़िए कि हमको वोट दीजिए, जिताइए, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। आप जीते हैं तो जिस चीज़ के लिए जीते हैं, जनता जिताई है, तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना धरातल पे। लोगों की समस्याएं सुनिए, क्या है नहीं, सब रोड भी खराब है, नाली है, पानी जाम है, बिजली का जो ये स्ट्रीट लाइट्स है वो सारे खराब हैं, नहीं बदला जाता है, कोई सुनता नहीं है। कहीं भी जाइए हर जगह पैसा मांगता है लोग। तो ये सब चीज़ निदान होना चाहिए। और ये भाई प्रशांत किशोर जी बोलते तो हैं कि हम करेंगे, तो देखिए अब कहाँ तक होता है। अभी तो टाइम दीजिएगा था ना, अभी तो जीते ही। अभी उनको सारा समस्या वैसा सब देखने में, सुनने में, समझने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो पब्लिक थोड़ा इंतजार कर रही है कि कुछ तो बदलाव आएगा, ये तो है जरूरी, कुछ बदलाव आएगा। वो अपना बनाने के लिए कुछ तो करेंगे जरूर, ये तो है उम्मीद। मतलब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप एक ही लोग को दीजिएगा तो उनमें प्राउड रहता है, इंसानी फितरत है, जो अब सोचता है हम किंग हो गए, अब हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए चेंज तो होना ही चाहिए, चेंजिंग जरूरी है, वो प्रकृति का नियम है, वो तो होना ही चाहिए। मैं बचपन से विद्या निकेतन में पढ़ता था, जो आरएसएस का था। उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर बना, उसमें पढ़ा। शाखा जाता था दूसरा क्लास से। बीजेपी को वोटर बना तो बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज के डेट में बीजेपी को देखना नहीं चाहते। और पहले था न लालू यादव सांप नाथ, इधर नाग नाथ, बीच में मिल गए। तो बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? नफरत तो डस्टबिने चुरा ले रहा है, का न कर रहा है, तब का नफरत और करने के लिए क्या चाहिए। एगो भाषण देता है, एक के भाषणवा के 12 साल से सुन रहे हैं। लाल किला पर एक के सुनते हैं, बस वही सुनते हैं। अब 2024 से चल गया 2047 में विकसित भारत बनेगा। अभी हम लोग विश्व गुरु थे, अभी विकसित भारत बनेगा। प्रशांत किशोर को आपने वोट दिया, क्या लग रहा है सफल हुआ? एकदम सफल हुए और बहुत बढ़िया लग रहा है। बीजेपी को जिस दिन वोट देंगे उस दिन समझेंगे कि मेरा बेटा मर गया है। अब इससे ज्यादा क्या सोचेंगे। प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीते हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, बांकीपुर में
यहाँ हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। झूठा बाहर से झूठा आदमी बोल के यहाँ दिग्भ्रमित कर दिया लोगों को। आज गांधी मैदान के बगल में 10-12 किलोमीटर का जो नाला था वो नरक बना हुआ था। उस नाला पर हजारों परिवार रहते थे। नितिन नवीन जी के प्रयास से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से वो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट बना। उस सारा नाला को पैचअप करके वो 4 लेन रोड बन गया। ऊपर से 4 लेन रोड है और नीचे नाला है। ये विकास का मॉडल है। और इस मॉडल को छोड़ करके हम लोग जो है एक झूठे नेता के फेर में पड़ गए और हमारा विकास कार्य जो है हो सकता है कि अवरुद्ध करा देगा वो आदमी। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार ये बदलाव क्यों हुआ? देखिए, बदलाव होने के पीछे कारण था कि जो प्रत्याशी जो भाजपा के द्वारा दिया गया वो थोड़ा सा प्रत्याशी उतने ज्यादा मैच्योर्ड नहीं थे जितने मैच्योर्ड हमारे दूसरे दल के प्रत्याशी थे। थोड़ा सा कमी हुई है। बीजेपी के जो पहले प्रत्याशी थे वो रहते तो क्या वो चुनाव जीत जाते? नहीं, बहुत सारे में ऋतुराज सिन्हा जी हैं, बहुत सारे लोग थे यहाँ जो कदावर हमारे नेता कार्यकर्ता पहले से लगे हुए थे बांकीपुर में। लेकिन हमारी पार्टी ने जो है सो थोड़ा सा नए लोगों को दे दिया। थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी पुराने दिग्गज नेता खिलाड़ी है, उनके सामने थोड़ा प्रत्याशी थोड़ा और मजबूत प्रत्याशी होता तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीतती और आगे भी जीतेगी। तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर कैसा काम करेंगे? प्रशांत किशोर जी अकेले क्या कर पाएंगे? यहाँ न केंद्र में उनकी सरकार है, न राज्य में सरकार है। राज्य में सरकार है, वो अकेले इकलौता विधायक है। और ऑलरेडी यहाँ बिहार में जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। गंगा नदी पर 8-8, 10-10 पुल बन रहा है। राजधानी से सभी प्रमंडल 9 प्रमंडल के लिए 4 लेन एक्सप्रेसवे रोड बन रहा है। हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले से चल रहा है। और सम्राट चौधरी जी इसमें और तेजी से काम कर रहे हैं। आपका मेरीन ड्राइव जो बना, अब 200 किलोमीटर का मेरीन ड्राइव बन रहा है। 211 आपका ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खुला है। ये भारत के इतिहास में बिहार ये गवाह बनेगा। हमारे यहाँ पिछले 20-25 साल में लगभग 35-40 यूनिवर्सिटी बन गए। मेडिकल के लिए अलग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग के लिए अलग यूनिवर्सिटी है। अभी कला संस्कृति का कोई यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं था, उसकी सरकार ने घोषणा की है। मैं मांग करता हूं कि पद्मश्री शारदा सिन्हा जी जो लता मंगेशकर की टक्कर की गायिका रही हैं, जो यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है कला विश्वविद्यालय, आज मीडिया के माध्यम से मैं सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बिहार के कला संस्कृति मंत्री को ये निवेदन करता हूं कि आप जो कला संस्कृति यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं वो पद्मश्री शारदा सिन्हा के नाम पर हो। बीजेपी को कब से सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी, बीजेपी को कब से सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी विकास का दूसरा नाम है बीजेपी। हम लोग विकास, बिहार विकास के लिए तरस गया था। बीजेपी जब से आई है तब से विकास। आज किसी गांव में भी चले जाइए, वहाँ गांव में भी रोड आज बहुत सुंदर रोड बन गया। पंचायत में चले जाइए, पंचायत भवन बन गया है। पंचायत में खेल मैदान बन रहा है। पंचायत में बच्चियों के लिए विवाह भवन बन रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है। सब बीजेपी और जनता दल गठबंधन, जो अन्य पार्टी का गठबंधन, इसमें संभव हो पाया है। प्रशांत किशोर जीते हैं और वो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। 10,000 नौकरी मिलेगा, हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगा। जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उसको मिलेगा, अनपढ़ वाले को नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है मिल जाएगा? एकदम 100% मिलेगा मैडम। सम्राट चौधरी को अनपढ़ बता रहे हैं। सम्राट चौधरी भी पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी सब कुछ काम कर रहा है, समझे। दोनों लोग कंपटीशन में है, कौन आगे जाएगा। उसको वो अनपढ़ बता रहे हैं। तो 7वां पास आदमी तो तेजस्वी यादव भी है, तो वो अनपढ़ क्या है? वो सब आदमी आजकल समाज से जुड़ा हुआ आदमी है। सब जो भी समाज में काम करता है वो अनपढ़, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। तो वोट देके क्या लग रहा है, फायदा हुआ वोट है? देने के लिए बात जनता जो है, हम लोग बांकीपुर में जनता है और हम लोग इसीलिए वोट दिए हैं कि आम सभी आदमी को एक एक घर से नौकरी मिले। अगर करते हैं तो वोट दिए थे, नौकरी के लिए भी वोट दिए थे। काम भी नहीं हुआ है। हमारे गांव, हमारे मोहल्ला में जो है पानी जमा रहता है। बीजेपी तो दावा करती थी कि वहाँ पे बहुत काम विकास बहुत किया हुआ है, वैसा नहीं है। बहुत सारा काम किया है, सभी बीजेपी वाले भी किया है, जनता दल यू वाला भी किया है, समझे। और अब देखते हैं प्रशांत किशोर क्या करता है, जो हम लोग वोटिंग किया तो वोट किए। अगर वो वैसा काम नहीं करेंगे तो नहीं, अगले चेंज कर देंगे। नहीं काम करेगा तो चेंज कर देंगे। ये तो जनता के हाथ में है।
तो जैसा कि आपने सुना, हमने यहाँ पे जो जनता मौजूद थी उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि बदलाव होना ज़रूरी है, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और इसी वजह से प्रशांत किशोर को भी मौका दिया गया और अब तक वो जो वादे कर रहे हैं, देखना होगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।